नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ उस पर मैं चर्चा करूँगा जो भी हमारे फेमस अवार्ड्स और उनकी फील्ड्स हैं वो आज हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो आगे प्रोसीड करूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ वीडियो बनाता रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। ये आप लिंक है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए जो है 1% भी आपके नॉलेज को बढ़ाने में आपकी सहायता कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझको आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारे वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं या फिर जो भी हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं वो किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। तो ये जो हमारा ग्रैमी अवार्ड है ये दिया जाता है म्यूज़िक की फील्ड में, ठीक है। तो संगीत के क्षेत्र में आप में जो भी हमें अवार्ड मिलता है वो हमें मिलता है ग्रैमी अवार्ड, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला है तानसेन अवार्ड। तानसेन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो संगीत के क्षेत्र के थे, तो इसलिए उनका भी अवार्ड दिया जाता है, तो वो मिलता है म्यूजिक के क्षेत्र में। अगला है मैग्सेसे अवार्ड। ये जो है इसका पूरा नाम है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है, ये अक्सर आपके पेपर्स में आता रहता है क्योंकि इसकी फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। और अब अक्सर क्वेश्चन में ये होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक कोई फील्ड दी होती है जो कि इससे संबंधित होती है, बाकी 3 नहीं होते हैं, या फिर 3 जो कि इससे संबंधित होते हैं और एक नहीं होते हैं। तो आपसे वही पूछा जाता है कि इनमें से ऑड वन कौन सा है, वो आप बताइए ना। तो आप इसकी फील्ड्स को देख लीजिए। पहला तो है आपका पब्लिक सर्विस, दूसरा है लीडरशिप, फिर है आपका जर्नलिज्म, देन आपका लिटरेचर और एंड क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके बेसिकली जो हैं 5 फील्ड्स हैं जो कि रमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। पहला है पब्लिक सर्विस, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है जर्नलिज्म और चौथा है लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट, ठीक है। कला कला सॉरी इसको बोलते हैं कला साहित्य, ठीक है ना। और अगला है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी दिया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता रहता है पेपर में, तो उसको याद रखिएगा। अगला है मैन बुकर प्राइज़। तो ये जो मैन बुकर प्राइज़ है ये मैं आपको पिछली बार जब मैंने अपना प्राइज़ वीडियो बनाया था नोबेल प्राइज़, और उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी, मैन बुकर और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की, और साथ में शाखारुवा की भी मैंने की थी चर्चा। तो उस पर मैंने बताया था कि ये जो आपका मैन बुकर है ये दिया जाता है जो भी हमारे ऑथर्स होते हैं, जो भी हमारे लेखक होते हैं तथा उपन्यासकार होते हैं उनको दिया जाता है। और ये बेसिकली दिया जाता है जो भी हमारे कॉमनवेल्थ देश हैं उनको, और साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को दिया जाता है। लेकिन इस बार का जो आपका 2016 का मैन बुकर प्राइज दिया गया है वो गया है अमेरिका के में, है ना। तो इसको भी आप देखे रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। और इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि पुलित्ज़र अवार्ड कहाँ दिया जाता है। तो पुलित्ज़र अवार्ड दिया जाता है, पहला तो आपका है जर्नलिज्म में और दूसरा है लिटरेचर में। ये हो गया आपका साहित्य और ये हो गया आपका पत्रकारिता। तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो वो दिया जाता है पुलित्ज़र अवार्ड। अगला है आपका बॉबले अवार्ड। तो बॉबले अवार्ड जो है हमेशा याद रखिएगा कि बी है तो बी से पहले ए आया था और ए फॉर एग्रीकल्चर होता है, तो ठीक है। तो जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर की फील्ड में अग्रणी कार्य करेगा उसको मिलेगा बॉबले अवार्ड। बॉबले अवार्ड भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है राइट लिवलीहुड अवार्ड। तो राइट
लिवलीहुड अवार्ड दिया जाता है फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये आपका जस्टिस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखिए इसको याद करने का तरीका, यहाँ पे क्या आ रहा है, लिव आ रहा है, और हम कहाँ लिव करते हैं, जहाँ पे हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो एनवायरनमेंट तो ऐसा ही हो गया, और साथ में हम जहाँ भी रहते हैं वो बेसिकली किस टाइप का होता है, वो होता है सोशल होता है, सोसाइटी होती है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है मिलता है फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस। अलग हमारा अगला है कलिंग अवार्ड। तो कलिंग अवार्ड हमेशा याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। तो कलिंग अवार्ड मिलता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगला है धन्वंतरी। धन्वंतरी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत पुराने थे, और इनका हमेशा से संबंध रहा है चिकित्सा के क्षेत्र से। तो वही चीज़ है कि धन्वंतरी अवार्ड मिलता है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। अगला है भटनागर जी। तो भटनागर जी का भी अवार्ड जो मिलता है वो भी साइंस के क्षेत्र में ही मिलता है, तो इसको भी आप याद रखिए। नोबेल पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी 6 फील्ड हैं, 6 में से एक फील्ड का अवार्ड दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में, और बाकी सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। तो ये जो पीस है, पीस हमेशा दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में, और बाकी जो है अवार्ड्स वो सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। तो कौन कौन से हैं, पहला हो गया पीस, दूसरा हो गया साहित्य, फिर हो गया आपका अर्थशास्त्र, फिर भौतिक, फिर रसायन, और फिर चिकित्सा क्षेत्र। ठीक है, इसमें से जो इकोनॉमिक्स है ये जो है ये आया है 1969 से। ठीक है, और बाकी सब पहले से ही थे 1901 से, तो इसको भी आप याद रखिएगा। शौर्य चक्र हमेशा से ध्यान रखिए, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये सब जो है हमारा मिलिट्री अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, तो मिलिट्री पर्सनल जो भी इनके महत्व होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको मिलता है। लेकिन जो शौर्य चक्र है ये सिविलियंस को भी मिलता है। सिविलियंस को किस लिए मिलता है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी करके किसी की प्राणों की रक्षा की है, या मतलब बहुत ही साहस का कार्य उन्होंने कार्य किया है, तो उनको शौर्य चक्र मिलता रहता है। और साथ में मिलता है जो हमारे सैनिक होते हैं। अगला है हमारा अशोक चक्र। तो अशोक चक्र हमेशा से मिलता है नागरिकों को, आम नागरिकों को वीरता पुरस्कार के रूप में अशोक चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र हमेशा से सैनिकों को मिलता है, और अभी तक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार मैथ्स में की फील्ड में मिलता है। ठीक है, अगला है कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान हमें मिलता है क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस एंड आर्ट्स में। ठीक है, तो जो भी आपका क्लासिकल म्यूजिक, डांस एंड आर्ट्स है उसके फील्ड में आपको मिलेगा कालिदास अवार्ड। व्यास सम्मान मिलेगा लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में आपको मिलेगा व्यास सम्मान। मर्लिन मिलेगा मैजिक की फील्ड में, मर्लिन मिलेगा आपको मैजिक की फील्ड में। एम फॉर मैजिक, तो एम फॉर मर्लिन, मर्लिन है मैजिक। ठीक, अगला है भारत रत्न। तो भारत रत्न मिलेगा कला, विज्ञान, पब्लिक सर्विस, स्पोर्ट्स, और भी चीज़ें हैं वो, है ना। तो भारत रत्न इन चीज़ों में मिलता है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा से मिला है लिटरेचर में, और वही मिलेगा, लिटरेरी में ही मिलेगा। ठीक है, अगला है साहित्य अकादमी। साहित्य, जैसा कि साहित्य आया तो ये साहित्य की फील्ड में ही दिया जाएगा, तो लिटरेसी। ठीक है, अगला है धन्वंतरी, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये मेडिकल साइंस में मिलता है। ठीक है, अगला है आपका RD बिरला अवार्ड। तो ये जो बिरला जी हैं, बिरला जी भी मेडिकल साइंस से ही संबंधित है, तो उनको भी मेडिकल साइंस के मिलता है। लेनिन पीस पुरस्कार हमेशा से पीस और फ्रेंडशिप के लिए मिलेगा, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका पुरस्कार की फील्ड है, पीस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, अगला है जूलियट क्यूरी अवार्ड। तो क्यूरी है, क्यूरी जी हैं, तो इसलिए ये पीस के फील्ड में चली जाएंगी। तो जूलियट क्यूरी जो है ये जाएंगी पीस के फील्ड में। अगला है साहित्य अकादमी, अभी मैंने बताया, बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये इंग्लिश है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ऑथर्स को मिलता है। ठीक है, अगला है शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर मिलेगा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है,
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलेगा म्यूजिक डांस एंड ड्रामा के लिए, जैसा कि इसका नाम भाई इसका फील्ड है, संगीत है, डांस है और नाटक है, ठीक है। अगला है आपका ललित कला अकादमी, ये मिलेगा कला के क्षेत्र में। तो ये थे कुछ अवार्ड जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे खेल के क्षेत्र के अवार्ड हैं। तो खेल के क्षेत्र के अवार्ड कौन से हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न मिलता है खिलाड़ियों को, ये अभी बहुत ज़्यादा है चर्चा में कि किसको मिला किसको नहीं मिला, तो ये भी मैं अभी इसको किसी दिन चर्चा करूँगा, ठीक है। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो थे द्रोणाचार्य वो थे विजय गुरु थे, तो विजय गुरु थे, तो यहाँ पर भी गुरुओं को मिलेगा। गुरुओं कौन से मिलेगा? तो स्पोर्ट्स कोचेस को मिलेगा। ध्यानचंद मिलता है किसी जो भी हमारे खेल के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। एकलव्य अवार्ड भी मिलेगा खेल के क्षेत्र में। ये सब तो है ही है, बस आप इन सब के नाम याद रख लीजिए, ठीक है ना। ध्यानचंद है, एकलव्य है। अगला है आपका गोलांका कप, एकलव्य अवार्ड, ये सब कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला है अर्जुना अवार्ड, वो भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। और महाराजा रंजीत सिंह एकलव्य अवार्ड, ये भी मिलेगा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अच्छा ये फिर हाँ ये फिर सही था, गोलांका कप में जो भी है आपका मिलता है वो मिलता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र। तो महाराजा रंजीत सिंह जैसा कि हम जानते हैं कि वो थे भी क्रिकेट के फील्ड के, तो उनके भी नाम पे स्पोर्ट्स मिलता है। फिल्म अवार्ड की बात करते हैं तो ऑस्कर, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में, तो ऑस्कर है। उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो 2016 की सबसे फेमस मूवी कौन सी है? तो वो है द मूनलाइट। हालांकि पहले घोषणा कर दी गई थी कि लाला लैंड है, लेकिन वो बाई मिस्टेक की बात है, उसको सही करते हुए द मूनलाइट को दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के। तो भैया दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्मों को ज़्यादा मिलता है। और ये जो आपका है बाफ्टा अवार्ड, तो बाफ्टा अवार्ड मिलेगा टेलीविज़न, फिल्म, वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन, ठीक है ना। ये आपको मिलता है बाफ्टा अवार्ड टेलीविज़न, फिल्म्स, वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन के फील्ड में, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख अवार्ड्स और उनकी फील्ड्स जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, जिसको आज हमने कवर अप किया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। और तब तक के लिए ओके, धन्यवाद। सी यू, हैव ए नाइस डे।